व्हाइट हाउस के बाहर दो फौजी एहलकारों को गोली मार दी गई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने जख्मी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम की शनाख्त 29 साला रहमानुल्लाह के नाम से हुई। रहमानुल्लाह अफगान शहरी और 2021 में अमरीका आया था। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट, व्हाइट हाउस बंद। जख्मी एहलकारों का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड से है। फायरिंग के वक्त अमरीकी सदर व्हाइट हाउस में नहीं थे। सदर ट्रंप ने हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। बोले कि हमलावर इंसान नहीं जानवर हैं, मुजरिमान को भारी कीमत चुकाना होगी। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से आने वालों की दोबारा से जांच पड़ताल की हिदायत। नायब सदर जेडी वेंस बोले कि हमलावर क्या चाहते थे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलेगी। अमरीकी वज़ीर जंग पेट्रियटिक्स का वाशिंगटन डीसी में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का ऐलान। कहा, एहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग बेईमाना अमल करार दे दिया। बोले, बज़ाहिर हमलावर एक ही था जिसने घात लगाकर फायरिंग की। ये हमारी कौमी सलामती का मामला है। मुख्तलिफ एजेंसियाँ इस वाक़े की तहकीकात कर रही हैं। मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पुलिस चीफ के मुताबिक इस वक्त सिर्फ एक ही मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत है जिसकी हालत तशवीशनाक है। हंगू के इलाके शाहू रोड काजी तालाब में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 3 एहलकार शहीद, 3 एहलकार जख्मी। शुहदा की मैयतें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। इलाके में सर्च ऑपरेशन। हमले में मुलव्विस एक दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हमले की शदीद मज़म्मत। शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। IG से रिपोर्ट तलब कर ली गई। पेशावर की तहसील हसन खेल में गैस पाइपलाइन पर धमाका। गैस लाइन में आग लग गई। हुक्काम कहते हैं आग पर काबू पाते ही मुरम्मती काम शुरू कर दिया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गैस फराहमी मुतासर हो सकती है। खाने के औकात में गैस फराहमी की जाएगी। सवात एबटाबाद में भी खाने के औकात में गैस मुयस्सर होगी। पुलिस का कहना है तकरीबकारी के इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफाई पार्टनरशिप की अहमियत का एअदा। बादशाह ने शहबाज शरीफ को सबसे बड़ा एजाज़ ऑर्डर ऑफ बहरीन अता किया। शाहम ने कहा कि बहरीन को एक मुनफरिद एजाज़ हासिल है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहरीन के वकील रहे, मुमलिकत की कानूनी नुमाइंदगी की थी। वज़ीर आज़म की वली अहद से भी मुलाकात। पोर्ट से पोर्ट राबिते बढ़ाने की तजवीज़। $1 अरब तक तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने एक्सपोज पर कहा कि बहरीन के शाह और वली अहद से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। सियासी, मुआशी, दिफाई और अवामी रवाबित मजबूत बनाने का अयादा किया। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तवानाई में ताउन तेज़ करने पर इत्तेफाक किया। बेहतरीन सियासी हम आहंगी को आवाम के लिए बामानी और ठोस नताइज में बदलेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आज सुबकदोश हो जाएंगे। जनरल साहिर शमशाद ने मुसल्लह अफवाज के 18वें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की हैसियत से काम किया। मुल्क के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। उनके बाद इस ओहदे पर कोई और तयनाती नहीं होगी। ओहदा खत्म होने के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत से अलविदाई मुलाकातें। उनके एजाज़ में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद का पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में जवान हरदम तैयार हैं। मजबूत कौमी दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाक़-ओ-चौबंद दस्ते ने सुबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद ने फौज में 40 साल खिदमत अंजाम दी। 3 साल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी रहे। इनकी 4 दहाइयों पर मुहित अस्करी खिदमत कौम और मुसल्लह अफवाज के लिए हमेशा बाइस फ़ख्र रहेंगी। तोशाखाना 2 केस का आज होने वाला ट्रायल मनसूख। केस की नई तारीख बाद में बताई जाएगी। तोशाखाना केस में जवाब होना था। 29 अक्टूबर की समाअत भी मनसूख की गई थी। अडियाला जेल हुक्काम ने बानी PTI को अडियाला से मुंतकिल करने की खबर को गलत करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि बानी PTI अडियाला जेल में है और सेहतमंद हैं। सेहत से मुताल्लिक अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है।
बानी पीटीआई की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। सोशल मीडिया पर इडियाला जेल से मुंतकली की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई को खाना बाहर से आता है। हम जेल का खाना खाते थे, बानी का मेन्यू चेक करें। 5 स्टार होटल में भी ऐसा खाना दस्तयाब नहीं। हम ठंडे फर्श पर सोते थे। जनवरी में गर्म पानी नहीं था। बानी पीटीआई को डबल बेड और 2 कंबल मुयस्सर हैं। उनके पास टीवी भी है, मर्जी के चैनल देखते हैं। वर्जिश के लिए मशीनें भी मुहैया की हुई हैं। बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले उससे भी बड़े मुजरिम हैं। उनका भी बराबर का हिसाब होना चाहिए। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार। नौमुंतखब अराकीन असम्बली से खिताब में कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में नफरत, झूठ, बदतमीजी और दंगा फसाद को शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि लोगों को असल और नकल के फ़र्क का पता चल जाएगा। अवाम को समझ आ गई है, अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने के दावेदार खुद खत्म हुए। आज वो सब तारीख के कूड़ेदान में पड़े हुए हैं। कुछ लोग चाहते हैं हम इंतशार की तरफ जाएं ताकि एक्शन का जवाब मिल जाए। सीएम केपी सोहेल आफरीदी कहते हैं, अपना हक लेकर रहेंगे, पुरअमन जदोजहद जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ 9 मई और 26 नवंबर को भी पुरअमन थी। वज़ीर आला केपी का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हरिपुर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम, हरिपुर के इंतखाबात ने हम पर दाग लगा दिया। हम जो सीट जीत चुके थे वो हमें दी नहीं गई। हम आईनी जमहूरी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज पानी सप्लाई मुतासर रहेगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबेजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर सालाना मुरम्मती काम किया जा रहा है। 12 घंटे तक सप्लाई मुतासर रहेगी। 100 मिलियन गैलन पानी कम सप्लाई होगा। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, DHA, चनेसर टाउन, जना टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग टाउन जुज़वी तौर पर मुतासर होंगे कि इलेक्ट्रिक का काम रात 8 बजे तक जारी रहेगा। शहर को 650 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया के 3रे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 215 रिकॉर्ड। गुजरावाला में 493, फैसलाबाद में AQI 421, शेखपुरा, डस्का, लोधरा, रहीम यार खान की फजा भी आलूदा। माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत।